बीजेपी ने किया बाला साहेब ठाकरे का अपमान, भड़के उद्धव ठाकरे। बीजेपी के पास अपने नेता नहीं, इसलिए दूसरे के नेता चुराने में लगे। अयोध्या मामले को लेकर उद्धव ने बीजेपी के दावे पर उठाए सवाल। दूसरों के आदर्शों को चोरी कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, उनके समर्थक नाराज हैं, उद्धव ठाकरे नाराज हैं, शिवसैनिक नाराज हैं। शिंदे की मजबूरी है कि वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी से ही उनकी सरकार चल रही है। अभी तक शिंदे अपनी ताकत चुनाव में नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में अपनी ही सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल के दावे पर वो बगले झांक रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल ने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या की घटना को लेकर बड़ा दावा किया है और ये दावा बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में दरार डालता दिख रहा है। शिंदे सरकार अयोध्या से रामलला के दर्शन करके लौटी और मुंबई पहुंचते ही पाटिल ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद हटाने में शिवसेना का कोई योगदान नहीं था। विवादित स्थल पर उस समय बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के लोग मौजूद थे, जबकि शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। शिवसेना अयोध्या मामले का श्रेय लेना बंद कर दे। चंद्रकांत पाटिल के दावे से उद्धव गुट बेहद नाराज दिख रहा है। पहले संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और फिर कमान सीधे उद्धव ठाकरे के हाथ में ही ले ली। उद्धव ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद बीजेपी के नेता छिप रहे थे। बीजेपी के सुंदर सिंह भंडारी मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, शिवसैनिकों का ये सब किया धरा है। तब बाला साहेब को फोन आया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे शिवसैनिकों को ये काम है तो मुझे इस पर अभिमान है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सरकार मुगलों का इतिहास मिटाते मिटाते हिंदुत्व का इतिहास ही मिटाने लग गई। एक तरफ मोहन भागवत मदरसे में जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मस्जिद हमने गिराई। जनता को अब विचार करना चाहिए, ऐसे भ्रमित पार्टी का कितना साथ देना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे से पूछिए कि अब वो चप्पल किस पर चलाएंगे। कुछ साल पहले कल्याण डोंबिवली चुनाव में यही एकनाथ शिंदे स्टेज पर भावुक होकर बोल रहे थे कि बीजेपी मेरे शिवसैनिकों पर अन्याय करती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये कहने वाले एकनाथ शिंदे क्या अब अपने पद से इस्तीफा देंगे? बाला साहेब ठाकरे और शिवसैनिकों का अपमान करने वाले चंद्रकांत पाटिल पर एक्शन लेंगे? क्या जो दावा चंद्रकांत पाटिल कर रहे हैं वो उसका समर्थन करेंगे? अगर नहीं करते तो अपनी सरकार से चंद्रकांत पाटिल को तुरंत बाहर निकालें, उनका इस्तीफा ले लें। अगर वो नहीं दे रहे तो शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरासर झूठ है। ऐसे झूठ बोलने वालों के हाथ में देश की सत्ता कैसे दे सकते हैं? मैं मानता हूँ कि बीजेपी की चाल है, धीरे धीरे बाला साहेब का महत्व खत्म करना चाहते हैं। ठाकरे ने कहा कि अभी राम मंदिर का दर्शन करने सब जा रहे हैं, लेकिन हम अयोध्या तब जाते थे जब इनमें से कोई नहीं जाता था। बीजेपी के पास अपना कोई नेता, कोई आदर्श नहीं है जिनके नाम पर वो जनता के सामने जाएं, इसलिए बीजेपी दूसरों के नेताओं को उनके आदर्शों को चुराने के काम करती है। बीजेपी और शिंदे के पास कोई नेता नहीं है जिसने आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है, इसलिए दूसरों के नेता चुराकर उसे अपना नाम देना इनकी पुरानी आदत है। ये सब के आदर्शों को चोरी कर रहे हैं। हम सवाल करते हैं कि जब मस्जिद हटाई गई थी तब ये लोग कहां थे? इतने सालों तक कहां थे? उद्धव के जवाब के बाद ये साफ हो गया कि चंद्रकांत पाटिल के बयान को उद्धव ठाकरे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। वो इसे शिवसैनिकों के बीच ले जाने का संकेत दे रहे हैं। इसके सहारे शिंदे पर भी दबाव बनाने की तैयारी में है। शिंदे अगर बीजेपी के दावे पर खामोश रहते हैं तो उन्हें इसका नुकसान होना तय माना जा रहा है। साफ है, चंद्रकांत पाटिल के दावे के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार मुश्किल में फंस गई है।